महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण ने एक अद्भुत चिंतन अर्जुन के माध्यम से भावी पीढ़ी को दिया है। वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में अर्जुन के प्रति था। वे कहते हैं कि अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं है। उसका मन स्वयं उसका शत्रु है और स्वयं उसका मित्र है। अर्जुन ने पूछा, यह कैसे प्रभु, विस्तार से समझाइए। तो अगले श्लोक में 2 श्लोकों में उन्होंने समझाया है कि जिस जीवात्मा का मन, बुद्धि और इंद्रियां, शरीर जीता हुआ है, यानी उसके नियंत्रण में है, वह तो स्वयं अपना मित्र है। और जिसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां अनियंत्रित हैं, वश में नहीं हैं, वह स्वयं अपना शत्रु है। क्योंकि मनुष्य का मन ऐसे ऐसे अनिष्ट करवा लेता है जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। इसीलिए संतों ने लिखा कि मन का कहा न कीजिए, मन पक्का जमदूत, लय भागे आकाश में, दे हाथ से छूट। यह बड़ी बड़ी कल्पनाएं दिखा करके मनुष्य के मन को ठगता है और अंत में ऐसा धोखा देता है, ऐसा धोखा देता है कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे कई प्रसंग हमारे धर्मशास्त्रों में, पुराणों में मिलता है। अजामिल के प्रसंग को ले लीजिए। अजामिल कितना बड़ा नैष्ठिक ब्राह्मण था। 3-4 घंटे रोज पूजा पाठ जप तप करने वाला ब्राह्मण एक दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता है और एक वेश्या को एक चंडाल के साथ गाते बजाते देखता है, रमण करते देखता है और उसका मन उस वेश्या पर विचलित हो जाता है। घर आकर के अपनी पत्नी के सारे गहने और सारी संपत्ति देकर बेचकर उस वेश्या को दे करके अपने घर लाता है। गांव वाले उसको निकाल देते हैं। गांव से निकल करके अलग झोंपड़ी बना करके उस वेश्या के साथ रहने लगता है और उससे कई संतानें पैदा करता है। यह है मनुष्य को मन के द्वारा पतित अवस्था में ले जाना। मन हमें जितना ही ऊंचा उठा सकता है, उतना ही नीचा भी गिरा सकता है। आप मन का कभी निरीक्षण करें। क्षण भर में यह परम वैराग्यवान बनता है, क्षण भर में इसकी तृष्णा अथाह बढ़ती हुई नजर आती है, क्षण ही में सन्यासी बनने की इच्छा करता है, क्षण ही में गृहस्थ रहने की इच्छा करता है, क्षण में यह सारा संसार धन में देखना लगता है, कभी शत्रु में देखने लगता है, कभी स्त्री मय देखने लगता है, कभी भगवत स्वरूप देखने लगता है। बड़ी विचित्र गति है इस मन की। मेरे गुरुदेव स्वामी गरहानंद जी महाराज कहा करते थे कि सबसे पहले मन ही जाता है। जहाँ मन जाता है वहाँ तन भी जाता है, वहाँ धन भी जाता है। कितनी सटीक बात थी। आपके शरीर में 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्मेंद्रियां शरीर का विषय है और ज्ञान इंद्रियां मन का विषय है। तो शरीर वही करता है जो मन में प्रवृत्ति पहले पैदा होती है, और हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का भोग मन करता है। और अनियंत्रित रहने के कारण मन को लगाम कहा गया है। कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए
यमराज ने कहा कि नचिकेता देखो, तुम्हारा शरीर रथ है, यह जीवात्मा रथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन ही उनका लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो लगाम जिस घोड़े का ढीला ढाला हो जाएगा, नियंत्रण में नहीं रहेगा, वह तो हरी हरी घास देख करके कहीं भी रथ को लेकर के चल देगा, अनियंत्रित हो जाएगा और सारथी समेत रथी को भी गिरा देगा। तो ऐसा उदाहरण दे करके अध्यात्मवेताओं ने समझाया कि इस मन के लगाम को यदि आप ढीला कर देंगे तो यह कभी भी खतरा कर सकता है। इसलिए गीता का यह सिद्धांत श्री कृष्ण का अकाट्य है कि जिस पुरुष ने अपनी मन, बुद्धि और शरीर पर नियंत्रण बना लिया, उसके लिए यह सारा संसार जीता हुआ है। वह स्वयं को जीत लेता है और उस पर किसी का अधिकार नहीं चलता। और जो मन से हार गया, जिसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां अशांत रहती हैं, अनियंत्रित रहती हैं, यानी जिसने उन पर विजय नहीं प्राप्त की, वह सबसे हारा हुआ है, हर जगह पराजित होता है, हर जगह अपनी स्वेच्छाचारी इंद्रियों के चलते गोता खाता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। विश्वामित्र जब घनघोर तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र ने मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि गंगा स्नान करने गए थे, लौट रहे थे आश्रम की ओर, तब तक मेनका ने अपने वस्त्र भिगो करके और सड़क पर बेहोशी में गिर जाने का नाटक किया। ऋषि ने आकर के पहले अपने कमंडलू से जल वगैरह छिड़का और गौर से उसके चेहरे को निहारने लगे। तब तक उसकी आंखें खुलती हैं और ऋषि को प्रणिपात करती है और बेसहारा होकर के सहारा देने की याचना करती है। धीरे धीरे ऋषि का मन विचलित होने लगा और उनकी तपस्या भंग हो गई। मेनका बहुत दिन तक उनके आश्रम में रही, उससे संतान भी पैदा हुई। ऐसी तमाम कहानियाँ आती हैं। इसलिए बंधुओं, श्री कृष्ण के इस सिद्धांत को अपनाकर, इस पर विचार कर, किसी भी साधना पद्धति द्वारा, चाहे जैसे भी हो, जो भी पद्धति आपको पसंद हो, ध्यान की, ज्ञान की, साधना की, जप की, तप की, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अपने मन को नियंत्रित रखने का अभ्यास करें, मन को साधने का अभ्यास करें। क्योंकि देहात में भी कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप शत्रुओं से नहीं हारते, आप हारते हैं अपने मन से। और मन में यदि आपने हार स्वीकार कर ली तो आपको विजय दिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। और मन में यदि हौसला बुलंद है किसी भी कर्म के प्रति, किसी भी उद्योग के प्रति, तो फिर आपका पीठ लगाने वाला भी कोई नहीं मिलता। असा मन की इस गति पर विचार कीजिए, श्री कृष्ण की इस गति पर, इस श्लोक पर चिंतन कीजिए। यह चिंतन गीता का अकाट्य चिंतन है। धन्यवाद।